हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंबे वृक्ष की दारू वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने आप नहीं टूटता है। इसका कारण है, पहला है जल में घुलित शर्करा, दूसरा है जल की त्वरण शक्ति, तीसरा है दारू वाहिकाओं का लिग्नीकरण, चौथा है धनात्मक मूलताप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो एक लंबा वृक्ष होता है उसमें दारू वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने आप क्यों नहीं टूटता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा के बारे में। दारू जो होता है ये एक संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक होता है, या कह सकते हैं इसे हम जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ये होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इसके निर्माण में जो है 4 कोशिकाएं भाग लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एक होता है वाहिनिकाएं, दूसरा होता है वाहिकाएं, तीसरा जिसे कहते हैं काष्ठ मृदुतक, और चौथा जो होता है उसे कहा जाता है काष्ठ तंतु। तो हमें यहाँ पे दारू वाहिकाओं के बारे में बताना है। तो वाहिकाएं जो है एक बेलनाकार नलिका जैसी होती है, और ये अनेक नली के आकार की कोशिकाओं अथवा वाहिनियों के परस्पर जुड़े रहने से बनती है। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति होती है। जब पूर्ण या अपूर्ण रूप से घुल जाती है ये वाहिकाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे बात करें जो दारू वाहिकाएं होती हैं, दारू वाहिकाएं होती हैं, उनमें जल का स्तंभ पाया जाता है। जल का स्तंभ पाया जाता है जो अपने आप नहीं टूटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल की तन्यता के कारण या कह सकते हैं जल की तनन शक्ति के कारण, तनन शक्ति के कारण क्या होता है कि जो दारू वाहिकाओं में जल का स्तंभ होता है वो बाहरी तनाव का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और इस प्रकार जल स्तंभ को हम कह सकते हैं टूटने नहीं देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला विकल्प दे रखा है जल में घुलित शर्करा। तो जल में घुलित शर्करा का काम होता है, ये योगदान देता है विलय में, या कह सकते हैं विलय क्षमता को बढ़ाती है, और जल दबाव को कह सकते हैं एक निश्चित क्षमता में, उस निश्चित सीमा में क्या करती है, पानी को धक्का देती है। तो इससे क्या हो सकता है, जो जल का स्तंभ होता है वो टूट सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है जल की तनन शक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी कि जल की तनन शक्ति। तीसरा दे रखा है दारू वाहिकाओं का लिग्नीकरण। दारू वाहिकाओं का लिग्नीकरण
जो है इसके कारण नहीं होता है, क्योंकि लिग्नीकरण के वजह से कह सकते हैं आंतरिक सहायता मिलती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत। चौथा दे रखा है धनात्मक मूलदाब। धनात्मक मूलदाब भी नहीं होगा, क्योंकि इसका काम होता है जल का अवशोषण करना। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।